काम मोदी जी किए हैं 10%, लेकिन उसको प्रदर्श करते हैं कि वो 100% काम किए हैं। अब के रोजगार के प्रति हम लोग जागरूक, जितने भी युवा हैं सबको बेरोजगारी सता रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सरकार आएगी बेरोजगारी दूर करेगी, उन्हीं को सरकार हम लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। चाहते हैं कि देश की जनता है जो गरीब रहे, भूखे रहे, उनको हम अनाज से बहलाकर फुसलाकर रखें, यही चाहते हैं मोदी। अब की बार हमको जहाँ तक लगता है कि सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। हम लोग को काम पड़ेगा संसद से, हमको उनको बेस्ट चुनना है। हमको मोदी से क्या मतलब, मोदी कह दिन आए हैं मेरे घर पे। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में हम अभी मौजूद हैं। बता दें कि नेहरू पार्क में मौजूद हैं। यहाँ 7वां चरण में चुनाव होने वाला है। अलग अलग पार्टी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करने में लगे हुए हैं, लेकिन बता दें अभी भी कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कोई खड़ा नहीं है। अभी तक कोई विपक्ष का यहाँ चेहरा देखा नहीं जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे आम नागरिकों के अंदर क्या चल रहा है, कि आम नागरिक किससे चुनना चाहते हैं, इस बार किसका सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे युवा मौजूद हैं। लगातार युवाओं के हित में बात किया जाता है, लेकिन युवाओं क्या चाहते हैं, आखिर युवाओं के अंदर क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर ये वोट देंगे, इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसका सरकार ये बनाएंगे। क्योंकि बता दें भारत में 35% से अधिक युवाओं का यहाँ जनसंख्या है। लगातार इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि युवाओं की शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं और भी युवा चाहें तो एक वोट भी भारी बहुमत से कोई जीत सकता है। आइए हम लगातार बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी जनरल कंपटीशन, रेलवे हो को या बिहार SI हो को, कोई भी तैयारी कंपटीशन का करते हैं। क्या लग रहा है कि 10 सालों में मोदी सरकार कैसा काम किया है? 10 साल में हमको नहीं लगता है कि युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया हो। बस बरगलाया गया है युवाओं को कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, वैसा काम युवाओं के ऊपर नहीं किया गया है। 10 सालों में आपको कुछ नज़र नहीं आया? क्या लग रहा है युवाओं को लेकर कोई विशेष ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे युवा खुश हो। हाँ, तो क्या 19 का इलेक्शन था, उस टाइम रेलवे में वैकेंसी आया था। उसके बाद जब इलेक्शन बीत गया, उसी वैकेंसी को टालकर 23-24 तक वहाँ ज्वाइनिंग किया गया। और अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन है तो ड्राइवर का जैसे कि सुनने में 5,000, टेक्नीशियन का 9,000, इस तरीके से वैकेंसी दिया जाए। 5 साल आपको रोक कर 5,000 वैकेंसी दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये सरकार को इस सब चीज़ों पर सोचना चाहिए। और हम लोग से राहुल से उम्मीद है कि वो 30 लाख जो खाली पद सरकारी है उसको भरने के अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं और युवाओं को, प्रत्येक युवा को रोजगार के लिए 1 लाख बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोले हैं। तो हमको राहुल गांधी से इस बार उम्मीद है। राहुल गांधी से? क्या प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद नहीं है इस बार? प्रधानमंत्री को नहीं चुनिएगा? क्योंकि वो उनको 10 साल टाइम दे चुके हैं, वो हमारे लिए उतना काम नहीं। उससे पहले भी तो कांग्रेस को कई बार टाइम दिए। हाँ, दिए, बिल्कुल दिए। लेकिन हम लोग जिस सेक्टर में हम लोग सरकारी रेलवे में ज़्यादातर यहाँ बिहार के युवा तैयारी करते हैं, पहले वैकेंसी 10,000 एक बोर्ड में आता था। अब एक बोर्ड में कम से कम तो अभी पटना है, पटना में जाइएगा तो सांसदों की संख्या 40 है और सीटों की संख्या जाइएगा तो 38 है। 38 लड़का का रोजगार में यहाँ सांसद यहाँ 40 लड़ सकते हैं, लेकिन एक पटना बोर्ड है उसमें खाली 38 को लड़का वैकेंसी निकला है, तो कितना लड़का को रोजगार मिलेगा? इस तरीके से जॉब निकल रहा है। पहले था कि 10,000 एक बोर्ड में निकलता था, अब एक बोर्ड में 48 सीट का ऐसे निकल रहा है। तो अब की बार किसका सरकार? ये अब की बार राहुल गांधी की सरकार। आइए और युवा हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर अब की बार रोजगार के प्रति हम लोग जागरूक, जितने भी युवा हैं सबको बेरोजगारी सता रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सरकार आएगी बेरोजगारी दूर करेगी, उन्हीं को सरकार हम लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। 10 सालों में क्या क्या कार्य नजर आए? 10 सालों में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। क्या जैसे कि काम में लगा कि कोरोना काल जब था तो उस टाइम आर्थिक स्थिति जितने भी थोड़ा अच्छे देश अपने आप को जो भी बोलते थे कि हम हमारा जो मजबूत है संगठन है, वो वैसे लोगों का जो स्थिति चरमरा गया था। लेकिन भारत में उतना इफेक्ट नहीं पड़ा कोरोना काल का। मुफ्त जो चावल अनाज गेहूँ जो मिल रहे हैं, मुफ्त इलाज जो आयुष्मान भारत वगैरह बहुत सारे अच्छे भी कार्य हैं। तो अनाज से आपका रोजगार बढ़ रहा है? नहीं, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो भूखे हैं उनका पेट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। भूख से आपका खाली पेट से आपका काम चल पेट से मतलब नहीं, काम पेट से नहीं चल जाएगा, लेकिन वो ये भी एक अच्छा काम में आएगा, एक अच्छा काम में जोड़ा जाएगा कि जो सरकारी है मुफ्त अनाज दे रही है गरीब को, चावल गेहूँ जो भी है, तो वो भी एक अच्छा कार्य में ही जोड़ा जाएगा।
इस बार किसका सरकार बना? अब की बार हमको जहाँ तक लगता है कि सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब तक कांग्रेस का सरकार था तो उस टाइम मतलब कि उनको घमंड हो गया। 60 साल कांग्रेस राज किया था लेकिन घर से बाहर नहीं निकला था। अब की बार राहुल गांधी पूरा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं स्थिति कैसा है हमारे देश के युवा के साथ, हमारे जितने भी पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक बार और मौका देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी भी अच्छे हैं और उनको भी समझ में आ गया है कि युवाओं के साथ अच्छे क्या लगता है कि अभी विपक्ष में तो चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है, आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं? राहुल गांधी अभी विपक्ष में नहीं आ रहा है लेकिन आ जाएगा चेहरा। लेकिन राहुल गांधी को हमको जहाँ तक हम मेरे प्रति सपोर्ट करना चाहिए हर युवा को, क्योंकि हमको लगता है कि अब की बार युवा के प्रति, रोजगार के प्रति ध्यान देंगे। इस बार किसका सरकार? अब की बार राहुल गांधी, कांग्रेस का ही सरकार होना चाहिए। कांग्रेस का सरकार होने से। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? लगता है कि 10 सालों में आपको जिस तरह से सरकार काम करना चाहिए किया है? बिल्कुल काम किया है 10%, जबकि दिखाया गया उसको 100%। काम मोदी जी किए हैं 10%, लेकिन उसको प्रदर्श करते हैं कि वो 100% काम किए हैं। वो जुमलों की सरकार है, वो युवाओं के प्रति उतना ध्यान नहीं देते हैं। उनको जब युवा है, युवा को रोज़गार चाहिए। ये नहीं है कि जॉब चाहिए, जॉब है कि रोज़गार चाहिए, कि सरकारी नौकरी नहीं। आप बोले कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार कहाँ है साल में, बताइए। ऐसा लगातार ऐसा बहुत सारे कार्य हैं जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले विदेश नीति सही नहीं था, विदेश नीति भारत का सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। यहाँ भारत तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर आ गया है हर क्षेत्र में। बिल्कुल उससे सहमत हैं हम, विदेश नीति में अच्छा है, लेकिन हम आम जनता हैं। आम जनता को विदेश नीति से क्या मतलब है? अच्छा है, वो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन हम लोग आम जनता है। आम जनता कोई गरीब आदमी है, उसको क्या चाहिए? विदेश नीति से उसको पता है कि पहले तो लोग भूखे ज़्यादा मरते थे, अब कहाँ भूखे मर रहे हैं? अब तो चाह रहे हैं मोदी जी 85 करोड़ को दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये धान दे रहे हैं, ये गेहूँ दे रहे हैं। 50 करोड़ को बोल रहे हैं कि हम अनाज देते हैं। वो चाहते हैं कि देश की जनता है जो गरीब रहे, भूखे रहे, उनको हम अनाज से बहलाकर फुसलाकर रखें, यही चाहते हैं मोदी। नियम PM निधि योजना हो गया, ऐसे बहुत सारी योजना चल रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 2000 रुपये मिलता है साल में किसानों को। 2000 में बताइए, आप भी आम जनता है, आपको 2000 में क्या हो सकता है? साल में क्या होगा उसका 2000 का, बताइए। 3 महीना में 2000 मिलता है, साल में 6000 रुपये मिलता है। तो अब की बार किसका सरकार? अब की बार राहुल गांधी की सरकार। 2014 से पहले मोदी जी को कौन जानता था कि PM बनेंगे? आज बोल रहे हैं ना कि मोदी जी बहुत अच्छा कार्य किए, तो लाइए राहुल गांधी को, वो आएंगे तो पता चलेगा कैसा काम करते हैं। नहीं करेंगे फिर उनको बदला जाएगा। हमारा व्यू यही है। चेहरा अभी विपक्ष में खासा नज़र नहीं है, महागठबंधन भी कर लिया लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। कैसे नहीं नजर आएगा? 14 में कैसे मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री? चेहरा थे 2014 से पहले। अभी इनको चेहरा है, बनेंगे तो पता चलेगा कैसा काम कर रहे हैं राहुल गांधी, तब ना पता चलेगा कि काम किए नहीं किए। मौका आप एक बार दीजिए। अब नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे कि हम नहीं किए, करेंगे तो फिर उनका भी सराहना होगा। विपक्ष बचा कहाँ है? बचा कहाँ नहीं है, कैसे नहीं बचा है विपक्ष? इंडिया गठबंधन हो गया है, 28 पार्टी का गठबंधन है ये, जबकि बीजेपी है 37 पार्टी का गठबंधन। सासाराम में अभी तक अपना महागठबंधन अपना चेहरा नहीं देखा है, कांग्रेस कोई अभी पार्टी नहीं उतारा। बिल्कुल पूरा ऑल ओवर इंडिया में चेहरा अनाउंस हो गया है बीजेपी का। आप बताइए। सासाराम क्षेत्र में उतर गया लेकिन अभी उनका होगा, वो लोग भी अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किनको बेस्ट है उम्मीदवार, उनको उतारा जाएगा। और सबसे पहले हम लोग को जो विधायक हैं, सांसद है, संसद का चुनाव है, हम लोग को काम पड़ेगा संसद से, हमको उनको बेस्ट चुनना है। हमको मोदी से क्या मतलब? मोदी जी क्या दिन आए हैं मेरे घर पे, बताइए। में आपको 10 साल में कितना विकास नजर आया? हम तो ऐसे यहाँ का रहने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ जॉब करते हैं। परिवर्तन तो हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन। हम जब आते थे तो यहाँ धूल नजर आता था। पहले कह रहे हैं कि काम कुछ हुआ नहीं, अभी तो आप कह रहे थे ये हम तो नहीं बोले कि काम कुछ नहीं हुआ। यही आप लोग का एजेंडा गलत है, फैलाते हैं, गलत र्यूमर फैलाते हैं। हम काम हुआ है, हम ये नहीं करें कि नहीं हुआ। हम बोले 10% हुआ है, लेकिन 100 कर रहे हैं, 100% हुआ है, ये गलत है। तो कौन शो कर रहा है? ये तो लगातार अपना गारंटी दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं गोदी मीडिया? हम यहाँ देखे हैं ना, देख रहे डेली। हम भी तो आम जनता है, तो हम भी टीवी देखते हैं, हम भी न्यूज़ प्रचार में देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उससे भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम लोग कभी भी सरकार नहीं चुनते, एक बात आप समझ जाइए। हम भी PM CM को नहीं चुनते, हम अपने विधायक और सांसद को चुनते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा सांसद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, पटना साहिब के रहने वाले हैं। पटना साहिब में काम हुआ है? हाँ, काम बिल्कुल काम हुआ है। आप जाके देख लीजिए वहाँ का विकास, रोड ब्रिज वगैरह जो सारा चीज़ बन रहा है, तो वो तो काम ही हो रहा है ना। भले बिहार सरकार के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब 10 साल जितना बीजेपी सरकार रहा
अच्छा कार्य किया है या नहीं? कार्य किया, इसमें कोई दो मत नहीं। देश हमारा आगे बढ़ा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़े हैं। हमारा देश बढ़ा है, लोग आगे नहीं बढ़े। आम जनता आज भी वही के वही है, बेरोजगारी और बेकारी, आपको जो भी मतलब की समस्या है, जो मतलब कि सामाजिक समस्या है, युवाओं की समस्या है, सारा अभी जस का तस ही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो गया है। आप हर चीज़ को सरकारी वैकेंसी तो आप कम कर रहे हैं, प्राइवेटाइज की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे रेलवे को कहीं कहीं जगह प्राइवेटाइज कर गया है। आप बाहर घूमते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ का मॉडल आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि उसको आप आके अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वो मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा। और हमारा आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग को अनाज की ज़रूरत पड़े ज़िंदा रहने के लिए, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो मतलब इस बार किसका मन बना लिया आप लोग? मन हम अभी आपको बोले कि हम विधायक और सांसद चुनते हैं ना, किसका नहीं तो किसको आप बनाएंगे? देखिए, आप 10 साल तक जो भी सरकार रही है, नए सरकार को आपको मौका देना चाहिए, हमको आपको मौका देना चाहिए। बिना मौका दिए आप कैसे कर सकते हैं कि वो काम नहीं इससे करेंगे? पहले भी तो बीजेपी से पहले तो कांग्रेस रहा है। कितना आपका जो रेल टेल भेल, ये सब किसका चलाया हुआ है? बीजेपी लाई है क्या? वो पहले से ही चला हुआ है, जिसको ये डेवलप करना रेल तो रेल अंग्रेज के जमाने से बन रहा है। तो अंग्रेज के ज़माने से बने, तो अब उतना पीछे आप मत जाइए। आप बोले इसके पीछे, तो इसके पीछे तो कांग्रेस भी थी, तो कांग्रेस ही ने उस चीज़ को। और आपको नजर आ रहा था यहाँ जितना व्यवस्था पहले से, ये सब नजर आ रहा था? देखिए, कांग्रेस के राज में व्यवस्था उतना तो अब हम लोग उस टाइम तो में थे नहीं, लेकिन जितना जानकारी है ऐसा नहीं था, आम लोग भी थे। महंगाई इतना नहीं था कांग्रेस के समय पे जितना भी। अभी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम लोगों का नहीं बढ़ा है। तो आपको मेन मुद्दा आप लोग का महंगाई है? मेन मुद्दा महंगाई नहीं है बॉस, मुद्दा हर चीज़ है। बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है, लोगों के पास काम नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, उनके पास काम नहीं रहेगा, आमदनी नहीं होगा। आप लोग मेन मुद्दा पर रहेगा बेरोजगारी। युवाओं के लिए तो बेरोजगारी, भूखे को क्या चाहिए? भूखे को क्या चाहिए? देखिए, लगातार अपना मत रख रहे हैं या आम युवा का जो बात लोग करते हैं, युवाओं का बात हम लेकर हर बार आते रहते हैं और जानते रहते हैं। बाकी आप ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ के साथ। राकेश मिश्रा, सासाराम।